बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है रुबाब और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीमेंट इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अहम टॉपिक है। टॉपिक का नाम है यूनिट ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। जब भी हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने की बात करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिनको फॉलो करते हुए हम सीमेंट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ स्लरी। स्लरी होती क्या है? रॉ मटेरियल्स जो हैं सीमेंट के वो हैं कैल्केरिशियस मटेरियल्स, आर्गिलेशियस मटेरियल्स एंड जिप्सम। कैल्केरिशियस मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, और आर्गिलेशियस मटेरियल वो मटेरियल हैं जो हमें क्ले प्रोवाइड करते हैं। देर आर 2 ways टू मैन्युफैक्चर सीमेंट। सीमेंट को प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। सबसे पहले है ड्राई प्रोसेस। फर्स्टली लाइमस्टोन इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। लाइमस्टोन को ब्रेक किया जाता है स्मॉल पीसेस में। लाइमस्टोन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। इट इज़ मिक्सड विद क्ले इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसे क्ले के साथ मिक्स किया जाता है। फाइनली इट इज़ पल्वराइज्ड। पल्वराइज्ड बोलते हैं ब्रेक डाउन टू फाइन पाउडर। 90 to 95% ऑफ दिस पाउडर पासिस टू 100 मैश सीव। सीव का मतलब होता है छाननी। 100 मैश का मतलब होता है छाननी में जो पोर्स हैं उनका साइज़ 100 मैश हो। द होमोजीनियस मिक्सचर इज़ मेड। अब एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं स्लरी। अब हम कब ड्राई प्रोसेस यूज़ करते हैं? व्हेन रॉ मटेरियल लाइमस्टोन एंड क्ले इज़ हार्ड देन ड्राई प्रोसेस इज़ एम्प्लॉयड। जब रॉ मटेरियल और स्लरी क्या होंगे? हार्ड होंगे, फिर ड्राई प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वेट प्रोसेस। लाइमस्टोन क्रश्ड इनटू सूटेबल साइजेस। लाइमस्टोन को क्रश किया जाता है सूटेबल साइज में। क्ले इज़ वॉश्ड विद वाटर। क्ले को वॉश किया जाता है वॉश मिल्स में टू रिमूव फॉरेन मटेरियल्स। फॉरेन मटेरियल को रिमूव करने के लिए। अब इसमें जो लाइमस्टोन का पोर्शन है वो 75% है और क्ले है 25%। मिक्सचर इज़ फाइनली ग्राउंड एंड मेड होमोजीनियस बाई कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट। अब मिक्सचर को फाइनली ग्राइंड कर लिया जाता है कंप्रेस्ड एयर अरेंजमेंट्स में। अब जो हमें स्लरी ऑब्टेन होती है उसमें 40% वाटर होता है। अब हम वेट प्रोसेस कब यूज़ करते हैं? व्हेन रॉ मटेरियल लाइमस्टोन एंड क्ले आर सॉफ्ट देन वेट प्रोसेस इज़ एम्प्लॉयड। जब रॉ मटेरियल और स्लरी सॉफ्ट होंगे देन हम वेट प्रोसेस यूज़ करेंगे। पाकिस्तान में ज़्यादातर वेट प्रोसेस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के स्टेप्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कंटेन्स फॉलोइंग स्टेप्स। क्रशिंग, फर्स्ट वन है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। सेकंड वन है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। थर्ड है हीटिंग ऑफ स्लरी इन रोटरी किल्न। उसके बाद है रोटरी किल्न में कुछ जोन्स होते हैं, वो ये हैं डिहाइड्रेशन जोन, बर्निंग जोन, कैल्सिनेशन जोन, कूलिंग जोन, जिनसे गुजरते हुए सीमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। फोर्थ वन है इसमें मिक्सिंग ऑफ क्लिंकर विद जिप्सम। फिफ्थ वन है सेटिंग ऑफ सीमेंट। इसमें भी 2 स्टेजेस आती हैं, हाइड्रेशन स्टेज, हाइड्रोलाइसिस स्टेज। अब हम पांचों स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो हैं हमें ऑब्टेन लाइमस्टोन और क्ले, उनको ग्राइंड किया जाता है, उनको क्रश किया जाता है। सॉफ्ट रॉ मटेरियल इज क्रश्ड एंड ग्राइंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में इन्हें रॉ मटेरियल को क्रश और ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद है सेकंड वन है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को मिक्स करना। पाउडर लाइमस्टोन इज़ मिक्स विद क्ले। जो पाउडर लाइमस्टोन हमें ऑब्टेन है, जो हमने ग्राइंड किया, क्रश किया, उसे क्ले के साथ मिक्स करेंगे। लाइमस्टोन इसमें है 75%, क्ले है 25%। मिक्सचर इज़ फाइनली ग्राइंडेड एंड मेड होमोजीनियस। अब ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड स्लरी एंड कंटेन्स 35 to 45% वाटर। इसमें 35 to 45% वाटर होगा। दिस इज़ फिल्टर एंड वाटर इट रिड्यूस टू 20 to 30%। जब इस स्लरी को हम फिल्टर करेंगे तो इसमें से वाटर रिड्यूस हो जाएगा 20 to 30%। थर्ड वन है हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किल्न। उसके बाद जब हम ग्राइंड एंड क्रश कर लेते हैं रॉ मटेरियल को, उनको मिक्स भी किया जाता है। थर्ड स्टेप इसमें आता है हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किल्न। रॉ मटेरियल और स्लरी इज इंट्रोड्यूस्ड इन रोटरी किल्न विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब कन्वेयर। अब रोटरी किल्न है क्या? ये एक लार्ज सिलेंड्रिकल टैंक है। ये बना होता है स्टील से। इसकी इनसाइड जो लाइंस होती हैं वो फायर ब्रिक्स की बनी होती हैं। इसकी रोटेशन होती है, रोटेशन इज़ 1 to RPM रेगुलेशन पर मिनट। इट मूव स्लोली डाउनवर्ड ड्यू टू रोटेटरी मोशन। ये नीचे की तरफ मूव करती है रोटेटरी मोशन की वजह से। चार्ज इज़ हीटेड बाय बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो इसमें हीट होती है वो पैदा होती है कोल और नेचुरल गैस के जलने से। चार्ज पासिस थ्रू डिफरेंट जोन। चार्ज स्लरी को हम चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पे, उसे पास किया जाता है थ्रू डिफरेंट जोन। अब हम रोटरी किल्न के डिफरेंट जोन्स देखेंगे जिनसे गुजरते हुए हमें सीमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है।
सबसे पहले है डिफरेंट जोन इन रोटरी किल्न, डिहाइड्रेशन जोन। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें नमी को सीमेंट में से रिमूव किया जाता है, जो हमें स्लरी है उनमें से पानी को रिमूव किया जाता है इस जोन में। इन दिस जोन टेम्परेचर इज़ अप टू 800 डिग्री सेल्सियस। इसमें टेम्परेचर एवरेज होता है 800 डिग्री सेल्सियस। मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम क्ले एंड ब्रोकन इनटू इट्स कंपोनेंट्स। नीचे क्ले का फार्मूला है एलुमिनियम सिलिकेट्स एंड आयरन है और इसमें वाटर है। जब इसमें से वाटर को रिमूव किया जाएगा तो क्ले अपने मतलब कंपोनेंट्स में टूट जाएगी, एल्यूमिनेट्स अलग हो जाएंगे, सिलिकेट्स अलग हो जाएंगे, उसके बाद वाटर अलग हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड अलग हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कैल्सिनेशन जोन। इन दिस जोन टेम्परेचर इज़ 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। इसमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। हेयर लाइमस्टोन इज डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट। अब डिहाइड्रेशन जोन में क्ले इसके कंपोनेंट्स में टूट जाती है और कैल्सिनेशन जोन में लाइमस्टोन अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। नेक्स्ट इसका जोन है बर्निंग जोन। इट इज़ द हॉटेस्ट टेम्परेचर जोन। ये सबसे ज़्यादा हॉट टेम्परेचर जोन है। इसमें टेम्परेचर होगा 1000 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक। इस जोन में सीरीज ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं बिटवीन लाइम एलुमिनिया, सिलिकॉन फॉर्मिंग सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स। दिस मिक्सचर इज़ नॉन एज क्लिंकर। अब बेसिकली इस जोन में हमें क्लिंकर मिलता है। अब क्लिंकर कैसे बनता है, वो एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन से गुजर कर बनता है। तो आइए हम उन सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। इसमें 2 टाइम कैल्शियम ऑक्साइड है। जब इसमें सिलिकेट्स ऐड होंगे तो ये बन जाएगा डाई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट है 3 टाइम कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट्स में ऐड होगा, ये बनेगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट है 2 टाइम कैल्शियम ऑक्साइड जब एल्यूमिनेट्स में ऐड होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स में ऐड होगा तो ये बनेगा डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स। अब 4 टाइम कैल्शियम ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और आयरन ऑक्साइड्स में होगा तो ये बनाएगा 4 टाइम कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, आयरन ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है क्लिंकर फॉर्मेशन। अब बर्निंग जोन से गुजरकर हमें क्लिंकर मिलता है। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स इज नाउन एज क्लिंकर। इट्स अपीयरेंस लाइक ग्रीनिश ब्लैक और ग्रे कलर्ड। इसकी अपीयरेंस जो होती है ब्लैक और ग्रे कलर्ड में होती है, ये वेरी करती है साइज़ में। अब नीचे आपको फार्मूला दिखाया गया है क्लिंकर का कि क्लिंकर का फार्मूला होता क्या है। 2 टाइम इसमें कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट्स होते हैं, 3 टाइम कैल्शियम सिलिकेट्स, फिर 2 टाइम एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, 3 टाइम कैल्शियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, 4 टाइम कैल्शियम ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड आयरन ऑक्साइड्स। उसके बाद है कूलिंग जोन। बर्निंग जोन के बाद आता है कूलिंग जोन। क्लिंकर कम्स टू कूलर पार्ट हुज टेम्परेचर इज मेंटेन। क्लिंकर देन आ जाता है कूलिंग जोन में, जो कि लास्ट जोन है। यहाँ टेम्परेचर होता है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ क्लिंकर विद जिप्सम। ये 5 स्टेप है। 5th स्टेप है, इसमें हम देखेंगे आफ्टर कूलिंग द क्लिंकर इज़ फर्स्ट पल्वराइज्ड। पल्वराइज पहले भी बताया आप लोगों को कि ब्रेक डाउन है, देन ग्राइंड टू वेरी फाइन पाउडर। ये ग्राइंड किया जाता है फाइन पाउडर में। देन 2% जिप्सम इज़ एडिड टू सिंपल क्लिंकर एंड ग्राइंड टू फाइन पाउडर। फिर 2% जो जिप्सम है उसे सीमेंट में ऐड किया जाता है। ये 2% ही जिप्सम ऐड करना है, इससे ज़्यादा ये कम नहीं करना। इसका मकसद होता है कि ये इंक्रीज़ करता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को। नेक्स्ट है सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिक बेस ऑफ सीमेंट टू नॉन प्लास्टिक और रिजिड मैस इज नाउन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब जो हमारे पास कूलिंग जोन, डिफरेंट जोन से गुजरकर जो हमारे पास क्लिंकर आता है वो एक प्लास्टिक लाइक पेस्ट होता है। अब उसे नॉन प्लास्टिक और रिजिड मैस में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है और इसे हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ सीमेंट सेटिंग, के सीमेंट की सेटिंग में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। इसमें 2 स्टेजेस आती हैं, हाइड्रेशन स्टेज और हाइड्रोलाइसिस स्टेज। हाइड्रेशन स्टेज में जो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि हाइड्रोलाइसिस स्टेज में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस स्टेज में ये होता है कि वाटर की ब्रेकडाउन हो जाती है। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स हो जाते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हाइड्रेशन स्टेज। इसमें जो रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 to 24 आवर्स। इसमें रिएक्शन 1 से लेकर 24 घंटे तक, 1 से 24 घंटों तक
होते हैं इसमें रिएक्शन। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेज एंड स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। जब हम सीमेंट जब किसी दीवार को फिनिशिंग लुक देनी होती है तो हम उस पर सीमेंट लगाते हैं, पेस्ट, उसमें पानी सब कुछ मिला होता है, यानी कि वो क्लिंकर होता है, उसमें हम पानी भी मिक्स करते हैं। अब जब हम वो सीमेंट लगाते हैं उसके 24 घंटों तक जो उसमें रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं हाइड्रेशन स्टेज। आफ्टर शॉर्ट टाइम ऑफ पेस्ट फॉर्मेशन ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट्स एब्जॉर्ब वाटर टू फॉर्म कोलॉइडल जेल। कुछ टाइम के बाद वो जो पेस्ट है उनमें जो ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट्स हैं और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और वो कोलॉइडल जेल बना देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन, इसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। नीचे आपके सामने कुछ रिएक्शंस हैं, इसमें है 3 टाइम कैल्शियम अलूमिनेट्स, इसमें 6 टाइम वाटर ऐड हुआ है तो ये बन गया 3 टाइम कैल्शियम ऑक्साइड अलूमिनेट्स, फिर 3 टाइम कैल्शियम ऑक्साइड है और साथ में सिलिकेट्स हैं, इसमें फिर वाटर ऐड हुआ है तो वो बन गया 2 टाइम कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट्स, फिर 3 टाइम कैल्शियम ऑक्साइड अलूमिनेट रिएक्ट विद जिप्सम। जब ये जिप्सम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आगे सीमेंट बन जाएगा। 3 कैल्शियम अलूमिनेट्स, 3 कैल्शियम सल्फेट और वाटर। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस स्टेज। इसमें जो रिएक्शन होंगे वो 1 से लेकर 7 दिन तक हो गए, यानी कि 1 वीक के अंदर आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट। जो रिएक्शन 1 से लेकर 7 दिन तक होंगे उन्हें उस स्टेज को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस स्टेज। आफ्टर हाइड्रेशन स्टेज द कंपाउंड फॉर्म्ड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, यानी कि इसमें वाटर की ब्रेकडाउन हो जाती है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स एंड ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट्स गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स और ट्राई कैल्शियम अलूमिनेट्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और बना देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम अलूमिनेट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। अब इसकी एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट यूजेस टू मेक सीमेंट मोर्टर। अब यहाँ पे जो सीमेंट मोर्टर है ना, ये एक पेस्ट है विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू सीमेंट, यानी कि सीमेंट में वाटर ऐड करने के बाद जो हमारे पास पेस्ट बनता है उसे सीमेंट मोर्टर बोलते हैं। दीज आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मसोनरी एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर। मसोनरी हम बोलते हैं, यानी कि जो पेस्ट बनता है ना हमारे पास वाटर को ऐड करने के बाद उसे हम मसोनरी बोलते हैं और ये कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ होता है सीमेंट। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है टू प्रिपेयर सीमेंट मोर्टर। मोर्टर इज़ अ पेस्ट फॉर्म बाय एडिंग वाटर टू सीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है टू बिल्ड फायर प्रूफ और हीट प्रूफ स्ट्रक्चर्स। टू बिल्ड फायर प्रूफ और हीट प्रूफ स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जिन पे हीट का और हीट वगैरह का असर नहीं होता, उनको बोलते हैं हीट प्रूफ स्ट्रक्चर्स और फायर प्रूफ स्ट्रक्चर्स। उसके बाद है ये करते हैं टू स्टैंड विद अगेंस्ट हाई टेम्परेचर एंड प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट। स्ट्रक्चर शुड बी बिल्ट विद ग्रेट फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स लाइक सीमेंट। ऐसा सीमेंट जो हमें बिगेस्ट एक्सीडेंट से बचाता है लाइक फायर, या हमें प्रिवेंट करता है, तो ये ऐसे हीट प्रूफ स्ट्रक्चर्स में भी सीमेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टू बिल्ड हाइड्रोग्राफिक एंड फ्रॉड्स रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। Most of hydrographic structure in the world are built concrete by using cement as building material. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ग्राउटिंग। ग्राउटिंग क्या होता है? ग्राउटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग क्रैक्स, जॉइंट्स, ओपनिंग इन द फाउंडेशंस एंड एनी अदर स्ट्रक्चर्स। ग्राउटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम फिलिंग करते हैं क्रैक्स की, जो कि वॉल्स वगैरह में आ जाती हैं, जॉइंट्स वगैरह में आ जाती हैं। उनको फिल करने के लिए हम सीमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है टू कंस्ट्रक्ट रोड। रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम सीमेंट यूज़ करते हैं और रोड्स वगैरह में जो क्रैक्स आ जाते हैं उनको भी फिल करने के लिए हम सीमेंट यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।